नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली आतंकी हमले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस जांच में डॉक्टर्स मॉड्यूल का खुलासा हुआ। पढ़े लिखे युवाओं को रेडिकलाइज करने का पर्दाफाश हो चुका है। साथ ही आतंकी उमर का वो वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो एक फिदाइन की तरह दिखा है और खुद के सुसाइड बॉम्बर बनने को जस्टिफाई करने की बात भी करता हुआ दिखाई दे। लेकिन अब जांच का दायरा देश में हुए पुराने आतंकी हमलों से भी जुड़ रहा है, क्योंकि जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी स्क्रिप्ट तैयार हुई और टेरर मॉड्यूल खड़ा कर दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, उस यूनिवर्सिटी का दामन सालों पहले से उस वक्त दागदार हो गया था जब अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने 2007 और 8 के दौरान देश के कई बड़े शहरों में बैक टू बैक धमाके किए और देश छोड़कर फरार हुए। इतना ही नहीं, इस दौरान कि कांग्रेस की सरकार अल-फलाह के बेहद करीब भी रही और इसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देने के लिए खास रुचि भी दिखी। ऐसे में सवाल कांग्रेस सरकार पर भी उठ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं का अल-फलाह से ऐसा क्या रिश्ता था जिसके चलते यूनिवर्सिटी को मान्यता देने के लिए नए कानून बनाने पड़े। आखिर देश में हुए आतंकी ब्लास्ट के बाद भी अल-फलाह की जांच क्यों नहीं हुई? आज इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आप दिल्ली में ब्लास्ट, यूनिवर्सिटी में साजिश, आतंकियों का पनाहगार अल-फलाह का पर्दाफाश। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बना आतंक का पुराना अड्डा। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसकी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, रेडिकुलाइज व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ। साथ ही इस बात का खुलासा हुआ कि कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री बनी और डॉक्टर बने आतंकियों ने देश को दहलाने की साजिश रची। दिल्ली आतंकी हमले ने साबित कर दिया कि आतंक का जहर अब पढ़े लिखे डॉक्टर्स और इंजीनियरों के दिमाग में भी घुस चुका है और इस बार आतंक की फैक्ट्री बनी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी। चौंकाने वाली बात यह है कि अल-फलाह में आतंक की साजिश की स्क्रिप्ट पहली बार नहीं लिखी, बल्कि इससे पहले भी यहां आतंक की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। चौंकिए मत, अल-फलाह कैंपस में आतंकी बनने का खेल काफी पुराना है। इनके दामन पहले से ही दागदार हैं, क्योंकि साल 2007 से 2008 तक के आतंकी हमलों में इंडियन मुजाहिदीन का सबसे खतरनाक आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। मिर्जा शादाब बेग अल-फलाह में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक करते करते बम बनाने की ट्रेनिंग लेने लगा था। इस आतंकी ने साल 2007 में देश के अंदर आतंक फैलाने की साजिश रची और उडुपी जाकर डेटोनेटर और बेयरिंग सप्लाई किए। इस दौरान इसने अहमदाबाद में रैकी की, बैग बम तैयार कर आतंकी हमले को अंजाम दिया। आतंकी मिर्जा शादाब बेग 17 सालों से फरार है। इसके अफगानिस्तान में छिपे होने की खबर है। जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद सीरियल बम धमाके, सूरत और गोरखपुर हमले में शादाब का हाथ रहा, जबकि शादाब के हाथ 56 मासूमों की मौत से रंगे हुए हैं। इसे पकड़ने पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 सितंबर 1995 में अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। 1997 में अल-फलाह ट्रस्ट ने इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किए। 2014 में कांग्रेस शासन के दौरान यूनिवर्सिटी की आधिकारिक स्थापना की गई। हरियाणा की हुड्डा सरकार ने एक्ट पास कर इसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। आखिरकार ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता डॉक्टर्स ऑफ टेरर को बचाने के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर कैसे बन रहे हैं? चिदम्बरम जी हो, हुसैन दलवाई हो, तारिक अनवर हो, अनुमा आचार्य हो, वो तो हमने देखा। अब पता चल रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ टेरर से ये आतंकी निकले थे, दिल्ली ब्लास्ट वाले, और उनका कनेक्शन जुड़ रहा था, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ टेरर से अहमदाबाद ब्लास्ट के शादाब बेग का भी कनेक्शन है। उसने भी इंजीनियरिंग की वहीं से डिग्री ली थी। तो एक सवाल ये मन में निर्माण होता है कि ये संस्था जिसका निर्माण, स्थापना, मान्यता कांग्रेस के ज़माने में हुआ,
कांग्रेस कर क्या रही थी? की सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण बड़ी बड़ी घटनाओं को नजरअंदाज करती रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो मामले सामने आ रहे हैं कि उसमें पूर्व में भी आतंकवादी रुके और वहां से निकले और आज वो आईएसआई के मेन एजेंट बनकर के पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो कांग्रेस की सरकार ने उन सबको एक सेफ पैसेज दिया। कांग्रेस की सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को हजारों करोड़ रुपए की कीमत की जमीन है 100 रुपए के पे दे दी और इस तरीके से आग बंद करके बैठी थी। विदेशी फंडिंग, फर्जी एक्रेडिटेशन, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग, सारा खेल कांग्रेस के समय ही शुरू हुआ था। आज ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। यूनिवर्सिटी के काले कारनामों का खुलासा किया जा रहा है। इस मामले में यूनिवर्सिटी के संस्थापक गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में यूनिवर्सिटी का संस्थापक गिरफ्तार हो चुका है। मतलब साफ है, देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका पहले से ही संदिग्ध रही है। सवाल यह भी कि उसी दौरान कांग्रेस की सरकार ने आतंकी शादाब को लेकर अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी? क्यों उसे अफगानिस्तान भागने दिया गया? अफगानिस्तान से डिपोर्ट किए जाने का प्लान तैयार क्यों नहीं हुआ? साथ ही सवाल यह भी कि आखिर अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस की सरकार ने इतनी दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? क्यों प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर अल फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी गई? 2007 से 2008 के बीच हुए आतंकी हमले में अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आने के बाद भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अल फलाह यूनिवर्सिटी, अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज, अल फलाह का चेयरमैन 450 करोड़ रुपए से ज्यादा के उसके अवैध संपत्ति का पता चल चुका है। ईडी ने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अभी बताते चलेंगे कि इसके पास कितनी अवैध संपत्ति है, फर्जीवाड़े में इसने कितने पैसे जमा किए हैं। और इतने पे नहीं, अब सोचिए जी, जो व्यक्ति ये यूनिवर्सिटी ये कॉलेज बना रहा था वो चिट फंड के मामले में पहले से आरोपी, 3 साल की तो सजा हो, जेल में रह चुका है 3 साल तक की। उसके बावजूद कांग्रेस की सरकार इसे जमीन देती है मुफ्त में हरियाणा में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वहां पर यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। कोई बात नहीं, बननी चाहिए। अगर सरकारों को ऐसा लगता है, सरकारें चाहती हैं कि अल्पसंख्यकों को पढ़ाने लिखाने के लिए यूनिवर्सिटी बननी चाहिए तो बननी चाहिए, लेकिन दागदार व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है, जिस पर फर्जीवाड़े का आरोप है, धांधली का आरोप है, जिस पर कई सारे आरोप थे, उसके बावजूद उस व्यक्ति की छानबीन नहीं की गई। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। आपको लग रहा है कि मामला यहीं तक रुक गया होगा, आगे बढ़िए। इस यूनिवर्सिटी से 2007 से 2008 के बीच मिर्जा शादाब बेग नाम का एक इंजीनियर निकलता है, जिसके बारे में पता चलता है कि 2007 से 8 के बीच जो ब्लास्ट हुए हैं अहमदाबाद और जयपुर में, सीरियल ब्लास्ट हुए थे, आपको याद होगा, उसमें यह शामिल था। उसके बावजूद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस कांग्रेस पार्टी की सरकार जिसने जमीन दी थी, जिसने कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की पूरे इंतजाम किए थे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आज अगर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो क्या हुआ है? दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तो पता चला है कि फलानी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे, तो वहां तक पहुंच गई टीम। उस वक्त नहीं पहुंच सकती थी क्या? क्यों नहीं पहुंच रही होगी? सोचिए। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। जगदीश जी का जन्मदिन भी है, किसी ने मुझे बताया है। बहुत बहुत बधाई जगदीश जी आपको। मौलाना शाजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विक्रम सिंह सर, मैं आपके पास आज आना चाह रहा हूं और मैं जानना चाह रहा हूं कि ये सब खेल हो रहा है, मुफ्त में जमीन दे दी, आओ तुमको यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए, उसका भी इंतजाम करते हैं, कॉलेज बनानी कॉलेज बना लो, लूट करनी है लूट कर लो। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस तरह दागदार है तो सरकारें, सिस्टम क्या उनको चेक नहीं करती है? मुफ्त में जमीन देने से पहले, यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से पहले, कॉलेज
खुलवाने से पहले। विक्रम सर। विद्यानाथ जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा बहुत ही विनम्रता पूर्वक नमस्कार। यह कोई सामान्य घटना थोड़ी है। अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गई थी चरमपंथियों का लॉन्च पैड, और उस लॉन्च पैड को बढ़ाने में लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई की। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गवर्नमेंट थी जिसने इनको जमीन दी, एक गवर्नमेंट थी। राजनीति मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं आज सबका जरा हिसाब करूंगा बड़े कायदे से। और उसके बाद आपने रूल्स को तोड़ मरोड़ करके उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट लागू किया। आपने सरकारी धन आवंटन किया, ये तो हम पीछे की बात कर लें। और लेकिन जो 3 टन एमोनियम नाइट्रेट आया, क्या उसके बारे में मौजूदा व्यवस्था को जवाब देगी? वो हमारी जेब में नहीं आ सकता था, रूमाल में नहीं आ सकता था। और जो कश्मीर के सजा याफ्ता डॉक्टर को यहां पे मुलाजमत दी गई, नसीर हुसैन, जो कि अनुच्छेद 311 में बर्खास्त हुआ था राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, उसको अल फलाह में जब नौकरी मिली तो आपने देखा नहीं। जाहिर है कि पुलिसिंग और प्रशासन दोनों आंख कान नाक बंद करके तब भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। और जब मैं आज कह रहा हूं तो मैं सबके लिए ये मैं कहना चाहता हूं, आपने दरअसल मौका दिया। अब इसके 2 ही कारण होते हैं, या तो सलाहियत का या इनकॉम्पिटेंस या करप्शन या दोनों। मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है, मैं अपने अनुभव के निचोड़ से कह रहा हूं 40 वर्ष के, कि करप्शन भी है, नालायकी भी है, दोनों का मिला हुआ ये जोड़ है सामने। क्योंकि चलिए आपने कह दिया, पहले आपने ये कर दिया, चलिए मान लिया हमने, और वो भी गलत था। लेकिन आज जो हुआ वो भी गलत है। ये हम नहीं कह सकते कि पुराना अगर पाप हुआ है तो आज हम कोई बहुत हम डिस्टिंक्शन होल्डर हो गए। हम तब भी फेल थे, हम आज भी फेल हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक लेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मीठी मीठी बातें करना मेरे मिजाज में नहीं है। गलती है तो गलती है और इसको स्वीकार कीजिए। और इतनी बड़ी नालायकी मैं आपको बता दूं, ये तो एमोनियम नाइट्रेट की बात हुई, ये तो मालूम हुआ कि लोग AK-47 लेके घूम रहे हैं। और मेरे दौर को किसी ने देखा होगा, आप कट्टा लेके जाइए, वहीं खिदमत हो जाती थी बड़े कायदे से। और इंटेलिजेंस वो चीज होती है कि आदमी कहां से प्रिक्योर करके जब चलता है तो उसका इलाज होता है। विद्यानाथ जी, इस नालायकी की, इस हद दर्जे की नालायकी के पीछे परिणाम होने चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्रायश्चित अब ये होगा कि अल फलाह, उसके फाउंडर्स 400-450 करोड़ की संपत्ति सरकार कुर्क करे। और जो भी, न केवल ये जवाद सिद्दीकी, बल्कि ये पुलिस के और प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनको भी बर्खास्त करें, जेल भेजें। क्योंकि ये कैसे हो गया, कुकुर मुत्ते की तरह लॉन्च पैड अगर हमने तैयार किया है तो मैं समझता हूं झा साहब, इसके ऐसे परिणाम होने चाहिए, एक नजीर बननी चाहिए। जी ठीक है सर। डॉक्टर कौशल कांत जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि विक्रम सिंह जी ने कहा कि अगर कांग्रेस के जमाने में कुछ हो गया तो आपके जमाने में क्या हुआ। 2014 के बाद आप लोगों के जमाने में, 2014 में तो हरियाणा में भी आपकी सरकार बन गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अक्टूबर में शायद बन गई थी आपकी सरकार। तो उसके बाद से लेकर अब तक क्या हुआ कि हालात यहां तक पहुंच गए कि ये लोग यूनिवर्सिटी में बैठकर इंतजाम करते रहे, प्लान करते रहे, और दिल्ली में ब्लास्ट करने के बाद पता चलता है कि देखिए ये यूनिवर्सिटी जो बनी थी वो कांग्रेस के जमाने में कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, उसके बाद क्या चल रहा था। वेदनाथ जी, विक्रम जी का सम्मान है और अपने कांग्रेस के मित्र को जन्मदिन की बधाई। और विक्रम जी सिंह जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, क्योंकि बिना किसी के सपोर्ट के इतना बड़ा रैकेट नहीं चल सकता। लेकिन मैं वहीं पे ये भी कहना चाहूंगा कि ये आज की एजेंसियां हैं जिसकी वजह से इस लेवल की कार्रवाई हो रही है। पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में बदल गया है। 6 की 6 एजेंसियों के एक तरह से कहें कि टेम्परेरी ऑफिस वहां बन गए हैं। लोगों को ढूंढा जा रहा है। और आप ये समझिए ना, जो 3,000 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया वो इन्हीं एजेंसियों के द्वारा पकड़ा गया। कश्मीर से लीड मिली, तो एजेंसियां सारा काम कर रही हैं। लेकिन जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि जो रिश्वतखोरी लोग है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को जो भी उनको परमिशन दी गई होगी, ये एक रियल इशू है। लेकिन यहाँ पर विक्रम सिंह जी से मैं कहना चाहूंगा कि हमें टेरर एंगल को देख करके बात करनी चाहिए। अगर हम इतने बड़े मॉड्यूल को सिर्फ एक रिश्वतखोरी के दम पे छोड़ने की कोशिश करेंगे या उसको एक मेन कॉज बताएंगे तो वो उचित नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि एक ही तरह के लोग हैं, एक ही विचारधारा के लोग हैं। 200 से ज्यादा डॉक्टर जिनके ऊपर स्क्रीनिंग है वो फरार हैं। जो ये मीडिया की रिपोर्ट्स है, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मीडिया की रिपोर्ट 200 डॉक्टर लगभग फरार है।
उनके ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसी जा रही है। ठीक बात है, फर्क लेकिन क्या है, डॉक्टर बस साहब 10 सेकेंड और 10 सेकेंड विद्यानाथ जी, फर्क सिर्फ ये है विद्यानाथ जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपका धर्म देख करके कार्रवाई रोकी या कार्रवाई की नहीं जा रही है। कांग्रेस की सरकार जब होती थी तो जब धर्म एक विशेष होता था तो उनकी कार्रवाई बैक सीट ले लेती थी, बच जाते थे, और यही वजह है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी यहां तक पहुंची है। अल फलाह यूनिवर्सिटी को उन्होंने फर्जी यूजीसी के बारे में लिखा, नैक के बारे में लिखा, ये सारी गलत इंफॉर्मेशन दी गई। मैं ये मानता हूं कि उसकी चेकिंग होनी चाहिए, पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट बनाया गया उसको कांग्रेस सरकार ने बनाया, कांग्रेस सरकार ने बना करके अगर कोई एक सिस्टम खड़ा कर दिया तो जब तक हमारे पास सबूत नहीं होगा तब तक हम उस पर कैसे कोई अटैक कर सकते हैं। फिर ये होगा कि ये धर्म देख करके कार्रवाई की जा रही है। तो मैं विक्रम सिंह जी की बात से सहमत होते हुए ये कहना चाहूंगा कि टेररिस्ट के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, विक्रम सिंह जी यही हैं। आप देखिएगा कि जो अभी 3 दिन का नोटिस दिया गया है साहब का घर गिराने के लिए, घर के लिए, अगले 3 दिन बाद जब नोटिस देके घर गिराया जाएगा तो यहाँ पैनल पे बहुत सारे बैठे हुए लोग हैं, वो ये कहेंगे कि घर का निर्माण को ध्वंस नहीं करना चाहिए था। यही पैनल पे बैठे कुछ लोग ऐसे होंगे। तो ये ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, विश्वास देती है कि टेररिज्म जिस तरीके से रेड टेररिज्म खत्म हुआ है वैसे ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म भी खत्म किया जाएगा। जगदीश शर्मा जी, हरियाणा में मुफ्त में जमीन दी, पहली बार नहीं हुआ होगा देश में कि मुफ्त में जमीन दी गई। हरियाणा के फरीदाबाद में एक यूनिवर्सिटी को बसा दिया गया, पहली बार नहीं हुआ कि देश में यूनिवर्सिटी बसाई गई होगी। एक कॉलेज जो पहले से चला आ रहा था, 2007-8 में जब पता लग जाता है इस कॉलेज से आतंकी निकला है, आप लोगों की सरकार ने जांच क्यों नहीं की? जगदीश जी। विद्यानाथ झा जी, पहले तो मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं। फ्री की बात करें, फ्री में जमीन दी हमने, स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए दी, आतंकवादियों के लिए नहीं दी, और हर सरकार का धर्म बनता देना। अडानी को फ्री में जमीन दे दी, उस पर एक बार भी डिबेट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री 1000 रुपये कर दे दी, उस पर कोई डिबेट नहीं है। जगदीश भाई एक सेकंड मुद्दे पर रहिए। अरे भाई नहीं, हमने आतंकवादियों को दी क्या? एक सेकंड, हमने आतंकवादियों को दी क्या? आतंकी और अडानी में फर्क है। अगर ये फर्क आपको नहीं पता है तो आपको पता कर लेना चाहिए, डिरेल मत कीजिए। अरे भाई नहीं, सुनिए बात मेरी। नहीं जगदीश, हमने आतंकवाद, मैंने सोचा था आज आपका जन्मदिन है, बाद में मैं बिल्कुल आपकी क्लास नहीं लूंगा, लेकिन अगर डिरेल करेंगे तो सर मैं फिर ठोक के सवाल पूछूंगा और ब्रह्मास्त्र भी चलाऊंगा। नहीं, क्लास आप लीजिए, पर आप क्लास मेरी नहीं ले रहे हैं, आप क्लास हिंदुस्तान की ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ले रहे हैं। 5 मिनट आप बोल लेंगे, फिर आपका शो चलेगा, फिर 5 कितना मेरी बात सुनिए, मुद्दे पर रही जगदीश जी। मौजूदा सरकार पे भी सवाल कर लो। प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार थी, अच्छे मूड के साथ मुद्दे पर रही सरकार थी तो पार्लियामेंट सरकार ने 2007-8 में जब पता चला कि वहां से एक आतंकी निकला है, कुछ क्यों नहीं किया? आपकी सरकार को जब पता था कि जो आदमी ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज बनाने जा रहा है वो दागदार है, उस पर कई आरोप लग चुके हैं, हमारी के मामले में पहले से आरोपी था, को छोड़ा नहीं, फर्जीवाड़ा वो कर रहा था, इसके बावजूद आप लोगों ने सिर्फ इसलिए क्या जमीन उसको दे दी और कॉलेज बनाने दिया, यूनिवर्सिटी बनाने दिया, क्योंकि आपको लग रहा था कि एक धर्म विशेष का व्यक्ति है। भाई आप ही बोल लो। आतंक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश बनी, आतंकवादियों ने गरमा के बम फोड़े हैं, शर्म की बात है। पार्लियामेंट में आतंकवादी जब आए जब भाजपा की सरकार थी, और लाल किले पर आतंकवादी जब आए जब भाजपा की सरकार है, और जब भी चुनाव होता है चुनाव से पहले बम फूटते हैं। ये चक्कर क्या, रिश्ता क्या रहता है बताइए आप? बीजेपी कांग्रेस के दलाल कौशल जी से 2 मिनट से उसी का जवाब ले रहा था कि 10 साल 11 साल से उनकी सरकार क्या कर रही है। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना सर। क्या रिश्ता है मोदी जी का, अमित शाह जी का, अजीत डोभाल का आतंकवादियों से? देश को बताइए जगदीश जी, मोदी जी ने क्या किया, कौशल कांत जी को क्या कहना है, तो मैं कौशल कांत जी से पूछ रहा हूं। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों ने 2007-8 में जब पता लग गया यहां से एक आतंकी निकला है, उसके बावजूद आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जांच क्यों नहीं करवाई? क्यों नहीं पता करवाया कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं या जो डॉक्टर्स हैं जेलों में डाल दिए, वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? बताइए कौन सा आतंकवादी छोड़ा हमने कौन सा आतंकवादी छोड़ा? घूम रहा है, भाग गए, गोली मारी और जेल में डाल दिया। मिर्जा शादाब बेग कहां है? मिर्जा शादाब बेग कहां है? स्थिति कमजोर नहीं है, मिर्जा कमजोर बता रहे हैं। मिर्जा शादाब बेग कहां गया? जो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, भाजपा की सरकार और जामिया मिलिया से भी पढ़ा हुआ है। इनके समय में आतंकवादी आते हैं, इनके समय में हादसे होते हैं और ये करवाते हैं। सर इनके समय में जितने आतंकी जितनी घटनाएं हुई हैं उसका जवाब उनसे मैं लूंगा, लेकिन आपके जमाने में तो हर
पार्लियामेंट तक हर पहुंच साल गए हैं। इतनी घटनाएं शर्म होती की थी, बात है। आप शायद उंगली पर गिन भी नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी मैं आपको मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके लिए क्या बीजेपी और जगदीश क्या जी मेरे सवाल का कांग्रेस? जवाब नहीं दे रहे। आपके लिए क्या बीजेपी और क्या 2007-8 कांग्रेस? में आप देश की बात क्यों नहीं करते हैं? मैं देश की बात कर रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं ना, मैं देश की बात आप तो कर रहा हूं। कांग्रेस, मैं राहुल क्या गांधी और बीजेपी कांग्रेस की के बात नहीं कर रहा हूं। ज्यादा लगते हो मेरे को। जगदीश जी, कहां देश की बात करो आप हाँ, देश की बात कांग्रेस का नाम देश की बात वो थी ना कि 2007-8 में जब सीरियल ब्लास्ट में एक आतंकी का नाम आया और पता लगा कि अल्फलाह यूनिवर्सिटी से वो पढ़ता था, तो आप लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, अल्फलाह यूनिवर्सिटी है, तक कैसे अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें पुलिस चली जाएगी, जांच एजेंसियां चली जाएंगी, तो हमारा वोट बैंक कट जाएगा। तो युद्ध शुरू करो ना, आतंकवादियों ने बम फोड़ दिया है मोदी की नाक के नीचे, करो युद्ध, पूछो प्रधानमंत्री से युद्ध करेंगे नहीं करेंगे, या बिहार में गमछा लाते रहेंगे। जगदीश जी, अरे देश मजाक उड़ा रहा प्रधानमंत्री का, आप तो थोड़ा बहुत सोचो। अच्छा जगदीश जी, अब जवाब ये तो सुन प्रधानमंत्री लीजिए। सबका कोई, ये थोड़ी जगदीश बीजेपी का जी, ठेकेदार है, भारत की जगदीश छवि जी, खराब हो रही है। जगदीश जी, आपने कहा कि जी। क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश युद्ध में जाए? इसको राहुल गांधी से ट्वीट जरूर करा दीजिएगा, हर छोटी मोटी ट्वीट पे करते हैं तो इस पे ट्वीट जरूर करवाइएगा, पहला चीज। दूसरी चीज, मैं बीच में नहीं बोला था, छोड़ो मत, जगदीश शर्मा जी, पाकिस्तान के दो मैं आपके टुकड़े बीच में नहीं बोला। लो। जगदीश जी सुन तो लीजिए। अच्छा, जगदीश जी, जगदीश जी देखिए, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आपका ये कह देना कि जब भी चुनाव आते हैं ब्लास्ट होता है, ये कांग्रेस को एक्सपोज करता है कि आप किस तरह से हर चीज को पॉलिटिसाइज करते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जावेद अहमद सिद्दीकी जिसके नाम पे ये ट्रस्ट था, जो इस ट्रस्ट का मालिक था, मेन ट्रस्टी था, उसके ऊपर 3 साल जेल था, चिट फंड घोटाला था, उसको आप लोगों ने दिया बिना जांच के, तो ये क्या दिखाता है, क्या रिश्ता था? मैं चलियो भाई धर्म हटा देते हैं, तो क्या रिश्वतखोरी करके दिया था? ये जो ट्रस्ट बनाया था अल-फलाह का, ये इसने बनाया था, एक अपराधी ने बनाया। ठीक है सर, जल्दी से, उसके अलावा जल्दी बाकी मेहमानों के पास नहीं जा पाया हूं, जल्दी से 10 सेकंड में 20 सेकंड में जवाब दीजिए। सादाब सर, सुन तो लीजिए सर, सादाब सर, सुन तो लो भाई, सर सुन तो लो, अरे सुन तो लो भाई। अहमदाबाद ब्लास्ट का आरोपी, जयपुर ब्लास्ट का आरोपी सादाब बेग जब था, आपको पता था यूनिवर्सिटी से है, तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं की और यूनिवर्सिटी तक क्यों नहीं पहुंचे? और जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना सर, देख लीजिए आंकड़े ये कहते हैं कम से कम 300 से 400 गुना कम, 300 से 400% कम टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है आपके कांग्रेस के जमाने में और आज के जमाने में। ठीक है, लगभग एक सेकंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर कौशल कांत झूठे हैं, देखिए आंकड़े सारे अभी देखिए, ये वो जमाना नहीं रह गया है कि आंकड़े आप छुपा लेंगे। जगदीश शर्मा जी, कि आपके जमाने में कितनी घटनाएं होती थी, कितने आतंकी आते थे, कितने मारे जाते थे, उनके लिए कौन लड़ता था, कौन रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता था, सब चीज आंकड़ों में समझाते हैं। आप नहीं छुपा सकते हैं, ज्यादा थी, पब्लिक डोमेन में है। मेरे सवाल पर रहिए, क्योंकि जिस मुद्दे पर मैं डिबेट कर रहा हूं उस मुद्दे पर आज आपको जवाब देना है। ठीक है, आप जवाब नहीं देना चाहते, मैं आगे बढ़ता हूं। साजिद रशीदी, अगर जवाब देना चाहते मैं टाइम दूंगा आपको। देना चाहते बोलिए भाई, आप लेना नहीं चाहते बोलिए। ये हरियाणा के आतंकवादी से क्या रिश्ता मोदी जी का, बताइए। अरे फिर चले गए, मैं कह रहा हूं आप लोगों का ये मिर्जा शादाब बेग से क्या रिश्ता था, बताइए। चुनाव लूटते रहे, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आप लोगों का क्या रिश्ता था? अरे भाई फिर आपको बीजेपी के प्रवक्ता, जो मैं आपको बताऊं, आपको मैं एंकर हूं, पत्रकार हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए मुझे बताइए। सवाल कर मेरे से बीजेपी, अगर बीजेपी के प्रवक्ताओं को ही जवाब देना है सिर्फ, तो ट्विटर पर खेल लीजिए सवाल जवाब का सिलसिला। जाओ, घर के जाओ, सोने जी जाओ, मैं दे रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं बता रहा हूं, अभी उन्होंने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है हरियाणा में है, मैं दे रहा हूं, हरियाणा में यूनिवर्सिटी है, 10 साल से इनकी सरकार है, तो ये आतंकवादियों से क्या रिश्ता कहलाता है, बता दीजिए, देश को बताइए क्यों पैदा हो रहा है भाई। अब फिर वहीं चले गए, मतलब सवाल का जवाब सवाल है आपके पास, सवाल का जवाब सवाल है। और तो भाई बता रहा हूं ना मैं, जगदीश जी, सवाल का जवाब सवाल है। विक्रम जी ने आपसे सवाल पूछा, विक्रम जी ने कौशल कांत जी से भी सवाल पूछा, विक्रम जी के सवालों का कौशल कांत जी ने जवाब दे दिया। मैंने आपसे सवाल पूछा, विक्रम जी ने आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ता हूं, रह जाइए, अब रुक जाइए जगदीश जी, रुक जाइए, वक्त जाया हो रहा है, प्लीज इधर उधर की बात करके वक्त जाया मत कीजिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, कांग्रेस के जमाने में क्योंकि एक धर्म विशेष को छूट मिली हुई थी, इसलिए इस तरह की यूनिवर्सिटी को बढ़ने दिया गया, यह भी नहीं देखा गया कि कोई आतंकी निकल रहा है और वो देश को नुकसान पहुंचा रहा है।
या आपको लग रहा है कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में जानबूझकर इस तरह की यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के जमाने में तो बहुत कुछ हुआ है विद्यानाथ झा जी। कांग्रेस के जमाने में यूपीए 2 के टाइम में 10,000 मुसलमान बच्चों को टाटा पोटा के नाम पर अंदर डाल दिया गया, जो अब 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, और एक लड़का तो 36 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ है। 36 साल के बाद। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन मैं कांग्रेस पर लगा रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस ने आतंकवाद के नाम पर जितने मुसलमान बच्चों को अंदर डाला है, शायद किसी गवर्नमेंट ने, किसी हुकूमत ने डाला हो। और कांग्रेस हमारी साथी भी बनी रही। कांग्रेस ये भी कहती रही मैं तो मुसलमान की साथी हूं, और मुसलमान की बात भी करती रही, और यहां तक भी कह दिया कि देश के जितने भी संसाधन हैं उन पर माइनॉरिटी का हक है। लेकिन माइनॉरिटी को, मुसलमानों को किस तरह इन्होंने ठगा है नौकरियों में, विधानसभा में, लोकसभा में, वो सब जानते, सारी दुनिया गवाह है इस बात की। हाँ, मैं इस बात को जरूर मानता हूं कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन का या जमीन देने का मामला आता है तो इस पर सरकारों को जांच करनी चाहिए कि जो लोग चलाने वाले हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग कैसे हैं, उनके पीछे कोई इस तरह की गतिविधि तो नहीं है, या उनके बैकग्राउंड में कोई इस तरह का उनका कोई कार्यकाल तो नहीं है कि जिसकी वजह से आगे चलकर और ज्यादा कहीं गलत काम देश में फैले। तो ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। और जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है देश में, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इससे जो है कहीं ना कहीं जो बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जो लड़के पकड़े जा रहे हैं आतंकवाद के नाम पर, वो यूनिवर्सिटी से, ये जहां से भी निकले हैं, उनकी परवरिश, उनकी तहजीब और उनका जो विकास हुआ है वो अच्छी जगह से नहीं हुआ। ठीक है सर, ओके। अब सोचने की बात है। ठीक है, ओके सर। रसीदी जी एक छोटा सा इंटरप्शन, कि जो इनको बनाने वाला था, जो मॉड्यूल है, वो मौलाना ही था, तो क्या आप मौलाना का बाइकआउट करेंगे? क्या उस मस्जिद का बाइकआउट करेंगे जहां का वो मौलाना था? क्या जहां पर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जहां पर वो बम का जखीरा मिला है, उसके बगल में जो मदरसा था, जो मस्जिद थी, उसका बहिष्कार करेंगे? क्या कोई सी मलवा या तो आपने खुद ही बता दिया कि ये टेरर रिंग जो भी निकल रहा है सब एक धर्म विशेष से निकल रहा है। ठीक, आप ये समझिए कि पूरे विश्व में 98.7% टेररिज्म सिर्फ एक विचारधारा से आता है, वो वहाबी इस्लामिक विचारधारा है। क्या कभी भी बैठ करके टीवी पर आपने, कर रहा है मुझसे भाई विद्यानाथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या कभी आप लोगों ने बैठ करके टीवी पे उसको क्रिटिसाइज किया? नहीं किया, आपने उसको पैट्रोनाइज किया। आप हमेशा उसको बचाने की, जब टेररिज्म पे कार्रवाई होती है, अगर वो मस्जिद से होता है या कभी मौलवी पकड़ा जाता है, तो आप धर्म लेकर के बीच में आ जाते हैं। धर्म आप बीच में लाते हैं, हम तो सिर्फ टेररिज्म पे कार्रवाई करते हैं। आपका सवाल हो गया, सुनिए, सवाल हो गया, सुनिए। ना तो मैंने ये कहा है कि एक धर्म विशेष से ये आतंकवाद निकल रहा है। आपने एनएसए का भी बयान पढ़ लिया होगा कि 1947 से लेकर अब तक जो भी आईएसआई के साथ पकड़े गए उनमें 80% हिंदू हैं। आपने एनएसए के बयान को पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी बात यह है, 2012 में रामलीला मैदान में तमाम मौलवियों ने, तमाम मदरसे वालों ने बाकायदा एक फतवा जारी किया था इस आतंकवाद के खिलाफ। वो पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, देख लीजिए जाके। अगर आप लोग आंख कान नाक बंद करके इस तरह की बातें करेंगे तो मैं समझता हूं ये अज्ञानता है, एक धर्म विशेष को बदनाम करने की साजिश है। मैं फिर कहता हूं, हम थोड़ा कर रहे हैं, अगर ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है ये एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए हो रहा है। हिंदू का कहीं नाम नहीं है। रसीदी साहब, 5 लोग इसमें हिंदू भी पकड़े गए, उनका कहीं नाम नहीं है। आप नाम ले लीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बोल दीजिए। रसीदी साहब मुझे बोल दीजिए, आप बोल दीजिए ना भाई साहब। 5 लोग तो हिंदू भी हैं इसमें, उनका नाम ले लीजिए। रसीदी साहब, वो कहां से, कौन से मदरसे से पढ़े हैं, कौन सी मस्जिद के इमाम थे वो, जो 5 लोग हैं? कांग्रेस की सरकार के समय देविंदर है, 8,000 दिनेश है, सोनू है, शोभित है, विजेंदर है, ये कौन से मदरसे से पढ़े हैं? मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई साहब, ये हिंदू कौन से मदरसे से पढ़े हैं? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हिंदू कहाँ मदरसे में पढ़ेगा भाई? आपने कहा ना कि हिंदू कौन से मदरसे में पढ़ेगा? को गिरफ्तार इन हिंदुओं का नाम भी ले लीजिए ना। वही तो हम भी बोल रहे हैं ना। आपने ही कहा ना 8,000 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, आपने ही
कहा था, आपका ये आंकड़ा था कि कांग्रेस सरकार ने 8,000 मुसलमान गिरफ्तार नहीं किया गया, जेल में डाला गया। मैंने ये भी कहा कि वो लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो धर्म कौन लाया? मैंने ये भी कहा कि वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। धर्म कौन मैंने ये लाया? भी कहा साथ में। धर्म कौन लाया भाई? अरे आप भाई लाए साहब, धर्म। मैंने ये भी कहा कि वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं। तो धर्म कौन लाया? उसको भी आप समझ लाए ना। लीजिए। मैं भी तो ये बोल रहा हूँ ना, धर्म मैंने ये आप कहा लाए। कि वो बाइज्जत बरी भी हो रहे हैं। अरे साहब, चलिए, मौलाना ठीक साहब, है। धर्म आप तो लाए। मीडिया ट्रायल नहीं होना धर्म आप चाहिए। लाए। एक सेकंड, मैं मीडिया ट्रायल के धर्म खिलाफ आप हूँ। लेके एक सेकंड सर, मैं तो कह रहा हूँ धर्म मीडिया- आप लाए। एक सेकंड, मीडिया वही जिसको तय दिखा रहा करते है। हैं। एक सेकंड देखिए, रुकिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ऐतराज मौलाना जताया साहब, था। मौलाना साजिद सुप्रीम रशीदी कोर्ट जी। ने कहा था कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए किसी मौलाना का। साजिद उससे रशीदी जी। जिंदगियां खराब होती हैं। मौलाना जी, सुप्रीम मौलाना कोर्ट ने साहब, कहा मौलाना था ये। साहब, धर्म को आप एक सेकंड, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक सेकंड जी। रुक जाइए। विक्रम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ। लेकिन दो मेहमान, उनके पास मैं जा ही नहीं पाया हूं। अमजेश जी, क्या धर्म की वजह से, धर्म देखकर एक यूनिवर्सिटी को कांग्रेस के जमाने में छोड़ दिया गया, उसे बसने दिया गया, उसे बड़ा होने दिया गया और उसी जमीन पर आतंक पलने लग गया? कांग्रेस की सरकार को अगर इस बात का इल्म था भी, क्योंकि 7 से 8 के बीच में वहां से एक आतंकी निकल चुका था, कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ इसलिए आंख बंद करके रखा होगा, आपको लग रहा है, कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए जा रहे थे? वो यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक समुदाय की है। विद्यानाथ जी, तमाम उसके बीच में मैं आपको एक बताऊं कि जब जमीन दी जाती है किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को, तो उसमें मैंडेटरी होता है कि आपको अपना इतिहास लिखना पड़ता है। कब बनी थी, क्या क्या काम किए इसने, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इसमें यहाँ पर जिनको नौकरी दी गई, उसमें एक भरवाया जाता कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा क्या। सामान्यतः है ये, और बिल्कुल जरूरी है ये। इन सब चीजों में जिस तरीके से लापरवाही बरती गई, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात, अभी रशीदी साहब कह रहे हैं मीडिया ट्रायल, मीडिया ट्रायल क्या होता है? मतलब आपको ये दिखाए ना कि उमर नबी ने ये अपना रिकॉर्ड किया कि सुसाइड करना जो है शहादत होता है। ये ना दिखाएं कि वो कहां से इतना अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। और मैं विद्यानाथ जी एक बात बताऊं, मेरे मन में एजेंसियों के प्रति कतई कोई किसी तरीके की अपमान का सवाल नहीं है। 1000 में से 999 जब पकड़े जाते हैं तो उन पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ एक लाइन की खबर आ जाती है कि फॉइल कर दिया, एक नाम उसको कर दिया। एक अगर पकड़ा गया, एक अगर नहीं पकड़ा गया, तो सारी एजेंसियों पर, सारी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं। विद्यानाथ जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि जो ये कह रहे हैं, मैं एक बात जानना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बता दीजिए कि तमाम चीजों पर, वक्फ पर, बाकी चीजों पर निकलते हैं, इस बात पर समूचा मुस्लिम समुदाय क्यों नहीं सड़क पर आता कि हमारे भीतर का व्यक्ति अगर कोई पकड़ा जाए तो उसके साथ वही ठीक, हम ये नहीं कहेंगे कि निर्दोषों के साथ क्या किया जाए, कोई निर्दोष ना फंस जाए, इस तरीके के बयान देने की बजाय अपने समाज में। और मैं ये जानता हूं कि बृहत्तर समाज जो है, मुस्लिम समाज, वो इस बात को मानने को तैयार है, उनका कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं। ये जो मुस्लिम नेतृत्व है ना, जो 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 लोग, जिसमें मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम पार्टियों के लोग जो हैं, वो मुस्लिमों को डरा करके, धमका करके, यहां पर अल्पसंख्यक कह करके कि तुम कम हो, तुम्हें ये हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, इस तरीके की बात करके उनको आतंकवाद की तरफ ढकेलने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद मैं मानता हूं कि एक व्यापक मुस्लिम समुदाय ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनको अपनी रोजी रोटी से मतलब है, उनको पैसा कमाने से मतलब है। और 2014 के पश्चात, आप रशीदी साहब कह रहे हैं ना, इस बात का जगदीश शर्मा जी से पूछिए ना कि ये कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, रेवंत रेड्डी जब कहते हैं वहां का तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, का क्या मतलब होता है? मनमोहन सिंह जब कहते हैं कि पहला हक जो है माइनॉरिटीज का, स्पेशली मुस्लिम्स का। क्यों भाई, क्यों? अल्पसंख्यक यहाँ पे 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान है, कहां से अल्पसंख्यक हो गए? गंगा जमनी तहजीब का मतलब है कि दोनों में कोई भेद नहीं होगा। क्यों अल्पसंख्यक के अलग से यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी? क्यों बनेगी? मेरिट के नाम पर, जहां पर जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहे वो लेना। ठीक है, ठीक है सर। मुझे एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी में दीन की पढ़ाई तो नहीं होती ना, तो फिर किसी एक धर्म को अपना प्रचार करने की यूनिवर्सिटी में क्या जरूरत है? उसने तो मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, उसमें अल्पसंख्यक कहां से आ गया? और एक उंगली पर अभी तक मैं गया नहीं हूं, इसलिए एक सेकंड जगदीश जी, थोड़ा सा रुक जाइएगा, एक सेकंड जगदीश जी। मैं मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब के पास नहीं जा पाया हूं। बरेलवी साहब, आप सहमत हैं
अब निजेश अवस्थी जी जो कह रहे हैं और विक्रम सिंह जी ने जो कहा उससे? देखिए मोहतरम, मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि अल फलाह के जो चेयरमैन थे वो जरूर दागदार थे और उन्होंने सोसाइटी बनाई थी और आज से 15-18 साल पहले उन्होंने ये सोसाइटी बना के जगह जगह फलाह कंपनी के नाम से लोगों से पैसा इकट्ठा किया था। उस पर ये फरार भी हो गए, फिर FIR भी हो गई, लोगों ने मुतालबा भी जारी रखा और फिर उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी जो बनी है, खैर यूनिवर्सिटी बनाना अच्छी बात है, एजुकेशन का इदारा है, अल्पसंख्यकों को हितों के लिए संविधान ने भी इस बात की इजाजत दी है कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान बनाएं, चलाएं, संचालन करें, सब कुछ करें। मगर उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, उसके बाद में 10-12 साल से हरियाणा में भाजपा की गवर्नमेंट है, उसको भी देखना चाहिए। मैं एक सवाल का जवाब मैं कांग्रेस के नेता से भी पूछ रहा था, मुझे नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस ने क्यों सब कुछ, जब आप खुद ही कह रहे हैं और बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की सोसाइटी कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आती है तो उसकी जांच पड़ताल होती है, चेयरमैन की जांच पड़ताल होती है, बोर्ड मेंबर्स की जांच पड़ताल होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आंख बंद करके किसी को भी हम कुछ भी दे देते हैं कि बोलते हैं कि आइए अब बना लीजिए, कर लीजिए। तो ऐसे तो कोई आतंकी भी कर लेगा। देखिए इसमें दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि जांच पड़ताल होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। दागदार शख्सियत को जब जमीन अलॉटमेंट की जा रही है और उसको अनुदान दिया जा रहा है तो उसकी जांच पड़ताल जरूरी है। उसके बाद ये 10 साल तक, दूसरा पहलू बता रहा हूं, 10 साल तक वहां हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट क्या करती रही। और एक पहलू यह है कि आज के वक्त में जो मुस्लिम नुमाया एजुकेशन इदारे हैं उन पर गाज गिराई जा रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। आसाम में मुहिबुल हक को जेल भेज दिया गया। कैसे विद्यानाथ जी, सहारनपुर में अब जब जेल भेज दिया गया, उन्होंने भी इनमें से कोई सवाल तो नहीं और आजम खां को भी जेल भेज दिया गया, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी बनाई थी। जो मुसलमान नुमाया हैं, नुमाया पढ़े लिखे मुसलमान हैं, यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है और उनको किसी न किसी बहाने से, चाहे मुलविस से या नहीं मुलविस से, अभी आप अच्छी अच्छी बात कर रहे थे जा रहा है। अब बरेलवी साहब, अभी आप अच्छी अच्छी बात कर रहे थे और अभी आप जब धर्म पर आते हैं ना, बात कर रहा हूं, दोनों पहलू देखना चाहिए, एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए, दोनों पर आए तो देश को देखना चाहिए। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर में अभी आपको परेशान किया जा रहा है, आपने 11 लोग पकड़े गए, 11 के 11 गैर मुस्लिम थे, किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। और देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी पर जांच इसलिए बैठने वाला है, एक सेकंड सर, कोई भी एक सेकंड सर, एक सेकंड, सजा मिलना चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उसको आप जब तक ठीक बोल रहे थे बरेलवी साहब, मैंने आपको टोका नहीं था, मानने वाला हो, आप जब तक ठीक बोल रहे थे मैंने टोका नहीं था, लेकिन आपके लिए धर्म देश से बड़ा हो जाता है। अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच हो रही है, आजम खान साहब को जेल हुई तो अदालत ने जेल भेजा है, किसी पार्टी ने नहीं। मुस्लिमों की भी जांच हो, गैर मुस्लिमों की जांच हो, तो सर पता लगेगा तो गैर मुसलमानों की यूनिवर्सिटी में भी चले जाएगी जांच एजेंसियां। इंसाफ पर मबनी काम होना चाहिए। आप लोग ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हो जाते हैं बरेलवी साहब, आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं, आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं। जब तक आप लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लोगों को लगता है कि आप लोग अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और जैसे धर्म की बात आप करने लगते हैं ना तो एक्सपोज हो जाते हैं। आपने जब तक कहा कि वहां चिटफंड वाले ने यूनिवर्सिटी खोली, समझ में आ रही थी बात, लेकिन उसको परेशान इसलिए किया जा रहा है कि वो मुसलमान है। आजम खान को इसलिए परेशान किया जा रहा है तो मुसलमान है। क्या बात करते हैं आप लोग? मुहिबुल हक के बारे में क्या कहेंगे? आसाम वाले मुहिबुल हक को क्या कहेंगे? सहारनपुर के इकबाल अहमद को जेल भेजा किया, क्या कहेंगे? उसने भी तो यूनिवर्सिटी बनाई थी। तो सर कुछ गलत किया होगा उसने, नहीं किया क्या? हाँ बिल्कुल, जिसने गलत किया उसको जेल भेज दीजिए, मगर ऑपरेशन सिंदूर में उसको जेल भेज दीजिए, उसको जेल भेज दीजिए। लेकिन हम लोग यहाँ बैठकर हम लोग बोलेंगे कि भाई उसने गलत नहीं किया, लेकिन मुसलमान था तो जेल भेज दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग की दुकानदारी इसी से चलती है। प्लीज सर, बोलते हैं तो बुरे हो गए, बुरे हो गए सर। जब तक आप अच्छा बोल रहे थे, अच्छा सोच रहे थे, अच्छा कह रहे थे तो समझ में आ रहा था बरेलवी साहब, मगर हम सच बात कह रहे हैं। आप सच नहीं कह रहे हैं, आपने आधा सच कहा और आपने आधा झूठ कहा। आपने आधा सच कहा, आधा सच। जब तक आप बोलते रहे मैं सुनता रहा, जैसे आपने झूठ बोलना शुरू किया तो मुझे टोकना पड़ा। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं, जल्दी जल्दी से 10-10 सेकंड का कमेंट। जगदीश जी 10 सेकंड।
झा साहब, अभी अवस्थी जी ने कहा कि हम मुसलमानों को डरा रहे हैं। हकीकत तो है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 80% हिंदुओं को डरा रहे हैं। कटोगे तो बटोगे। अरे 80% हिंदू का तुमने तार तार कर दिया। सुबह शाम तुम डरा डरा के क्या हिंदू इतना कमजोर कर दिया कि 20% मुसलमान है भी बता देते। हमारा काम नहीं है। सर मत कीजिए, सब जनता समझ गई है। वोट चोर ये वो सब खारिज हो चुका है। जनता की अदालत में आप लोगों के सारे मुद्दे खारिज हो चुके हैं। सरकार में एक सेकंड, विक्रम सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए। विक्रम सिंह जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब बिल्कुल वक्त नहीं है। 20 सेकंड का सर प्लीज। जगदीश सर बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। जगदीश जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अजीत डोभाल साहब की वो फेक न्यूज है, डीप फेक न्यूज है। डोभाल साहब ने खुद इसका खंडन किया है। दूसरी चीज, एक पॉइंट, द किंग कैन डू नो रॉन्ग, कहते कि बादशाह कोई गलती कर नहीं सकता है। हमारे यहाँ मौलाना साहब और बरेलवी साहब, आप अगर ये फरमाते कि जो गुनहगार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यूनिवर्सिटी खोल दी और मुसलमान है तो क्या छूट डकैती डालने की मिल जाती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। कोई गलतफहमी है तो आज अभी निकाल दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं विक्रम सर, अब वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ब्रह्मास्त्र में इतना ही। छोटा सा ब्रेक फॉर